अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस पीरियड 7th क्लास। आज हम लोगों ने वैलेंसी और आयन के बारे में पढ़ना है। हम जो है वो चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के मुतालिक है। हाँ जी बेटा, वैलेंसी किसी भी कोई भी जो एटम है उसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है उसको जो है वो वैलेंसी का नाम दिया गया है। या फिर एक एटम है उसको कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो चाहिए अपना आखिरी शेल जो है वो मुकम्मल करने के लिए, या कितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करता है। ठीक है जी, इस चीज को भी वैलेंसी का नाम दिया गया है। तो पढ़ते हैं जी। वैलेंसी इज द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू कंबाइन विद अदर एटम। हाँ जी, वैलेंसी क्या है? एटम की कैपेसिटी है कि वो दूसरे एटम के साथ कंबाइन करे। वैलेंसी कैन आल्सो डिफाइन एज फॉलो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन एटम वांट टू लूज गेन और शेयर इज कॉल्ड इट वैलेंसी। उसके अलावा जो है वो इलेक्ट्रॉन, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, लूज करता है या गेन करता है तो उसको भी जो है वो वैलेंसी का नाम दिया गया है। फॉर एग्जांपल सोडियम एटम एन ए लूज वन इलेक्ट्रॉन। मिसाल के तौर पर अब सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करता है, किसी को देता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 1 है। इसी तरह फ्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो इसकी भी वैलेंसी 1 है। हाइड्रोजन शेयर 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन जो है वो शेयर करती है एक इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो गई? 1 हो गई। उसके बाद कहता है जी कॉपर मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन हैव वैलेंसी नंबर 2। कॉपर, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन या तो गेन करते हैं या लूज करते हैं या फिर शेयर करते हैं। दी वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम एंड नाइट्रोजन इज 3। एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन की वैलेंसी जो है वो 3 है। दी वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज 4। कार्बन एटम की वैलेंसी कितनी है जी? 4 है। आगे उसके बाद आ गया जी आयन क्या चीज है। अब कोई भी जो है वो, अगर फॉर एग्जांपल एक एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो अब उसका जो है वो एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया, ठीक है जी, प्रोटॉन की तादाद तो उतनी रहेगी, तो +1 चार्ज आ गया उस पे। इसी तरह अगर कोई एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, किसी से देता है, तो एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा हो गया, तो अब उस पे क्या चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। तो एन एटम विद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एन आयन। ठीक है जी, कोई भी एटम जिस पे प्लस या माइनस का चार्ज होगा वो क्या कहलाएगा? आयन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल सोडियम आयन Na पॉजिटिव, ठीक है, क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव, ऑक्सीजन आयन O2 नेगेटिव, कॉपर आयन Cu2 प्लस, ठीक है, etc। उसके बाद कहता है जी व्हेन एन एटम रिलीज इट वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल द नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज। जब कोई भी एटम जो है वो एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को जो है वो रिलीज करता है, खारिज करता है, तो उसमें प्रोटॉन की तादाद जो है वो ज्यादा हो जाती है। इट बिकम पॉजिटिव आइन और काटाइन। तो तब जो है वो पॉजिटिव आइन बन जाता है जिसको काटाइन का नाम दिया जाता है, जो पहले बात मैं आपको बता चुका हूँ। व्हेन एन एटम अब्जॉर्ब और वन और मोर इलेक्ट्रॉन इन इट आउटर मोस्ट शेल। जब कोई भी एटम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ऑब्जर्व करेगा, तो उस पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाएगी प्रोटॉन से, तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जिसको एनाइन का नाम दिया जाता है। पॉजिटिव आइन एंड नेगेटिव आइन अट्रैक्ट ईच अदर टू फॉर्म कंपाउंड। अब पॉजिटिव और नेगेटिव आइन जो होते हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कंपाउंड बनते हैं। ठीक है जी, हमारे पास है जी टेबल, कॉमन आइन है हमारे पास हाइड्रोजन H प्लस है, सोडियम Na+1, सिल्वर है +1, मैग्नीशियम है +2, उसके बाद एल्यूमिनियम है +3। यानी ये 3 इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता है। फ्लोरीन -1 है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि फ्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेती है। इसी तरह क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन लेती है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लेती है। इसी तरह सल्फाइड जो है वो, सल्फर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखती है। फास्फोरस जिसके आयन का नाम होगा फास्फाइड, 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो लेने की सलाहियत रखती है। यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इसने किसी और से लिए, तो कितने बन गए? 8 पूरे हो गए। अब इसका जो है वो शेल, आउटर मोस्ट शेल मुकम्मल हो गया है और ये जो है वो स्टेबल हो गया है। When a glass rod is rubbed with silk, the rod become positively charged. What type of particle in the atom in the rod has been removed? हाँ जी, जब अ, एक ग्लास रॉड को हम जो है वो सिल्क के कपड़े के साथ जो है वो रब करते हैं, तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ग्लास रॉड पे। अब पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल गए हैं। तो इलेक्ट्रॉन का कम हो जाना, ठीक है जी, क्या वजह बनती है? पॉजिटिवली चार्ज की। आगे हमारे पास आ गया जी
One electron transfer from sodium atom to chlorine atom. Sodium atom has one electron in its outermost shell. Chlorine atom has 7 electron in its outermost shell. हाँ जी, सोडियम के पास आखिरी शेल में क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था, और उसके बाद क्लोरीन के पास जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन थे। अब क्लोरीन को अपना आखिरी शेल मुकम्मल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लिया। ठीक है जी, तो अब सोडियम पे प्लस चार्ज आ गया, Na पॉजिटिव बन गया, और क्लोराइड आइन बन गया जिसपे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये दोनों जो है वो मिलकर इकट्ठे रहना शुरू कर दिया इन दोनों ने, जिसकी वजह से NaCl ये जो कॉमन साल्ट है ये बन गया। हाँ जी, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने क्लोरीन ने वही इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया और ये दोनों मिलकर आपस में रहने लगे। अच्छा जी, द वैलेंसी ऑफ ईच एलिमेंट शो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट द एटम रिलीज और गेन। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज और गेन फॉर ईच एलिमेंट। एलिमेंट पोटेशियम है, +1 चार्ज है इस पे, इसका मतलब है कि इसने नंबर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज किया है। इस पे -2 चार्ज है, इसका मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किए हैं। कैल्शियम पे +2 चार्ज है, इसका मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं। इसी तरह क्लोरीन पे -1 चार्ज है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किया है, हासिल किया है। आगे है जी आइसोटोप्स एंड देयर यूजेस, इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट ऑलवेज हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। हर जो एलिमेंट है उसमें हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो सेम होते हैं। ठीक है जी। However, the number of neutrons may be different in some of these atoms. It means some atom of the same element may have different mass number than the other. The atom of the same element having same atomic number but different mass number is called isotope. हाँ जी, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो हर एलिमेंट में जो है वो एक ही होती है, मखसूस होती है, जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के डिफरेंट होने की वजह से जो एटॉमिक मास है वो मुख्तलिफ हो सकता है, जिसकी वजह से इसको नाम दिया गया है आइसोटोप का। द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। ठीक है जी, एटॉमिक नंबर ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट डिफरेंट मास नंबर, लेकिन मास नंबर मुख्तलिफ हो, तो क्या कहेंगे, उसको आइसोटोप का नाम दिया जाएगा। हाँ जी, तो हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं। एन एटम ऑफ हाइड्रोजन में हैव 0, 1 और 2 न्यूट्रॉन। एटम में जो पहला है प्रोटियम, इसमें जो है वो कोई न्यूट्रॉन नहीं है, यानी प्रोटॉन सिर्फ एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरा जो है वो ड्यूटेरियम, जिसमें एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मास नंबर क्या बन गया, 1 + 1 2 बन गया, 2 1 आ गया ड्यूटेरियम। इसी तरह ट्राइटियम का 3 1 आ गया। इसी तरह जी कार्बन के भी 3 आइसोटोप हैं, C12, C13 और C14। ठीक है जी, आइसोटोप ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर। अच्छा जी, आइसोटोप्स की जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत है मेडिसिन के शोबे में और एग्रीकल्चर के शोबे में। तो कार्बन 14 है यूज टू कैलकुलेट द एज ऑफ प्लांट। जितने भी पुराने से पुराने कोई भी पौधा है, ठीक है जी, तो उसकी एज को डिटरमाइन करने के लिए कार्बन 14 इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह नाइट्रोजन 15 इज यूज टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर इन प्लांट। नाइट्रोजीनियस जो फर्टिलाइजर हैं, जो खादें हैं, उनके पौधों पर क्या असरात हैं, उनके मुतालिया के लिए नाइट्रोजन 15 हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। सोडियम 24 इज यूज टू स्टडी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। सोडियम 24 को ब्लड की सर्कुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फास्फोरस 32 इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर एंड बोन डिजीज। ब्लड कैंसर के लिए और बोन हड्डियों की जो बीमारियां हैं, इनके लिए फास्फोरस 32 इस्तेमाल किया जाता है। क्रोमियम 51 इज यूज टू स्टडी रेड ब्लड सेल इन पेशेंट विद ब्लड डेफिशिएंसी। हाँ जी, क्रोमियम 51 जो है वो यूज किया जाता है रेड ब्लड सेल किसी भी पेशेंट में कितने हैं किसी भी शख्स में, तो क्रोमियम 51 यूज होगा। आयरन 59 इज यूज टू स्टडी अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इन ह्यूमन बॉडी। आयरन 59 को जो है वो यूज किया जाएगा कि कितना ह्यूमन बॉडी में कितने जो है वो आयरन मौजूद हैं। ठीक है जी, या कितने वो ऑब्जर्व कर सकती है। कोबाल्ट 60 इज यूज इन कैंसर ट्रीटमेंट। कोबाल्ट 60 को कैंसर की इलाज के लिए यूज किया जाता है। आयोडीन 131 इज यूज टू ट्रीट द डिजीज कॉल्ड ग्यूटर। हाँ जी, जो गिलर की बीमारी है, जो गले
गला जो है वो सोजिश आ जाती है गले में, उसके लिए आयोडीन 131 यूज करते हैं। आगे हमारे पास है जी मालिक्यूल। हाँ जी, आगे हमारे पास है जी मालिक्यूल। ए मालिक्यूल हैज is the smallest particle of an element or compound that can exist independently and show all the properties of the element or compound। जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में मिलते हैं, ठीक है जी, तो फिर मालिक्यूल बनता है, ठीक है जी। और मालिक्यूल जो है वो आजादाना तौर पर रह सकता है। इट मे बी ए मोनो एटॉमिक मालिक्यूल सच एज हीलियम। ये मोनो एटॉमिक भी हो सकता है, हीलियम नियोन हो गया। टू और मोर एटम कैन आल्सो बी प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। दो या दो से ज्यादा एटम भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर H2O। अब वाटर में टोटल 3 है। हाइड्रोजन H2, ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है जी। अब ग्लूकोज में ग्लूकोज जो है इसमें बहुत ज्यादा है। तो ये है जी मालिक्यूल, यानी जब दो या दो से ज्यादा एटम मिलेंगे आपस में और आजादाना तौर पर रहेंगे तो उसको क्या नाम दिया जाएगा? मालिक्यूल का नाम दिया जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे ये एक एक्टिविटी है, ये आप लोगों ने खुद से करनी है। मीथेन है हमारे पास, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, इसमें 3 टोटल, ये भी एक मॉलिक्यूल आ गया। वाटर है, ठीक है, H2O। आगे है जी केमिकल फार्मूला। डिस्क्राइबिंग ए मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड वैलेंसीज इज कॉल्ड द केमिकल फार्मूला। द केमिकल फार्मूला ऑफ ए मॉलिक्यूल शो काइंड ऑफ एलिमेंट इन द मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट। हाँ जी, जब मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो उनको शो करने के लिए केमिकल फार्मूला जो है वो उनके सिंबल, एक नाम दिया जाता है जिसको केमिकल फार्मूला कहा जाता है। ठीक है जी। जो कि हमें काइंड ऑफ एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल की किस किस्म के एलिमेंट मॉलिक्यूल में पाए गए हैं वो बताता है। उसके बाद नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, कि हर एलिमेंट के कितने एटम हैं। फॉर एग्जांपल H2 रिप्रेजेंट ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस, इट कंटेन 2 हाइड्रोजन एटम। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन गैस जो है H2, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल हैं, इसमें 2 एटम हैं हाइड्रोजन के। सिमिलरली CO2 इज द फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है और ये शो कर रहा है कि 2 एटम इसमें ऑक्सीजन के हैं और 1 एटम जो है वो कार्बन का है। ठीक है, तो इसको नाम दिया गया है केमिकल फार्मूला का। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का ये बचे आ गया। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का आ गया। राइटिंग द केमिकल फार्मूला। हाँ जी, केमिकल फार्मूला को लिखते कहते हैं द केमिकल फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज डोनेटेड बाय द सिंबल ऑफ दैट एलिमेंट विद ए सब 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 सब्ट्रैक्ट सब सब्ट्रैक्ट सॉरी सबस्क्रिप्ट टेल द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। N2 हो गया, O3 हो गया, Cl2 हो गया। हाँ जी, यहाँ पे जी हम अपना जो है वो वाइंड अप करते हैं। 1 मिनट। ये बेटा एग्जांपल दी गई है राइटिंग द केमिकल फार्मूला की, जिसमें N2 है, हमारे पास O3 है, Cl2 है। द केमिकल फार्मूला ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड इज डिनोटेड बाय द सिंबल ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इज सबस्क्रिप्ट is given when 2 or more atoms of an element are present. When no subscript is given, the number of atoms is assigned as 1। हाँ जी, H2O है ना, तो जब 2 या 2 से ज्यादा एटम होंगे तो उसको क्या है, लिखा जाएगा बाकायदा। जब एक ही होगा तो उसको जो है वो कोई नाम नहीं दिया जाएगा। H2O, अब इसमें ना 2 हाइड्रोजन के थे तो साथ में 2 जो है वो लिख दिया, और ऑक्सीजन का एक ही था तो वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। इसी तरह CH4 है, कार्बन का एक एटम था तो कार्बन लिखने की जरूरत नहीं, एक लिखते नहीं है। जबकि हाइड्रोजन के 4 एटम थे तो वो जो है वो इन्होंने क्या किया, लिख दिया। ठीक है जी। तो यहाँ पे जी हम अपना जो है वो लेक्चर जो है वो वाइंड अप करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ओके जी, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज।